दूसरों की जिंदगी में झांकते झांकते जिंदगी निकल गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। संभव है कि हम अपनी जिंदगी में झांकें तो दुनिया में जो तुम्हें कहीं नहीं मिला वो अपने जिंदगी में मिल जाए, अपने भीतर मिल जाए। बाहर की यात्रा करते करते हम इतने बहिर्मुख हो गए कि हमने भीतर झांकना बंद ही कर दिया। अब बाहर की यात्रा बंद हो, अंतर यात्रा शुरू हो। जापान की यात्रा बहुत हो गई, अमेरिका की यात्रा बहुत हो गई, लंदन की यात्रा बहुत हो गई। अब तो आत्मबंधन की यात्रा चालू होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, पूज्यपाद स्वामी बहुत गंभीर विषय लेकर के हमारे सामने उपस्थित है। वो कहते हैं मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बलाए जालों में, मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, जितना कि आदमी उलझता है अपने ही बुने हुए ख्यालों में। मकड़ी तो एक बार अपनी रक्षा कर लेती है और नहीं उलझती है। मकड़ी का जाला देखा आपने कैसा बुना हुआ होता है, और मकड़ी जैसा परफेक्ट इंजीनियरिंग शायद इंसान भी नहीं कर पाए। जब उनका पूरा बुना हुआ जाला देखो, और इतना मजबूत होता है कि हवा चलती तो भी नहीं टूटता। पानी बरसे तो पानी की बूंदें उस पर ऐसे चिपक जाती हैं जैसे मोतियों के दाने लगे। इतना बड़ा जाला बनाती है मकड़ी, लेकिन फिर भी मकड़ी भी नहीं उलझती अपने बनाए जालों में, जितना कि आदमी उलझता है अपने खुद के बनाए हुए ख्यालों में। कई बार ख्यालों में इस हद तक डूब जाते हैं कि बाजू में क्या हो रहा है इसका भी ख्याल नहीं रहता। लेकिन एक ध्यान रखो, एक बात निश्चित है कि निश्चित कुछ भी नहीं है। आपने जो जो ख्याल बना लिए वो सब पूरे हो जाएंगे, कोई जरूर नहीं है। आचार्य श्री कहते हैं, 30 नंबर का श्लोक है, थोड़ा भीतर की तरफ आओ, भीतर वाले कमरे में नहीं, अपने भीतर। जब इस तरह का विषय सुनते हैं तो बड़ा अटपटा लगता है। महाराज जी संप्रभ कह रहे थे ना, मीटिंग, हमको ये आज तक समझ में नहीं आता है कि साधु भी मीटिंग करते हैं। हम तो इतना ही समझते हैं कि पंचायतों की मीटिंग्स होती हैं। मुनि तो ना मीटिंग करते हैं, ना ईटिंग करते हैं, ना हीटिंग करते हैं, ना हूटिंग करते हैं। मुनि तो बस ओनली आत्म ध्यान, आत्मचिंतन, मोक्ष मार्ग की भावना करते हैं। अपने भीतर वाले कमरे में आओ, अपने भीतर देखो। और हमको मीटिंग करना नहीं आता है, शायद इसलिए फेल भी हो जाते हैं। फेल हो जाते हैं मतलब संसार जनों की दृष्टि में अगर हमने भी मीटिंग की होती यहाँ पर तो शायद कलश जो है शांतिलाल जी को नहीं मिलता। लेकिन हमने तो किसी से मीटिंग की नहीं,
कोई सामने से आके भी बोले तो भी अपने को ये समझ में नहीं आता कि इनको क्या कहें, कहाँ दान करो, कहाँ लगाओ। बस आशीर्वाद आशीर्वाद, खुश रहो। धर्म ध्यान करते रहो। यूँ शांतिलाल जी बाहर रहते हैं, शांति कुमार जी, लेकिन भारत में भी रहते हैं। श्रावकों का एक अच्छा, बहुत अच्छा गुण इनमें देखा। हमें तो कभी उस तरह का वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन देखा कि कहीं भी जो बोलते हैं, जैसे आज पाद प्रक्षालन किया, जैसे कलश लिया, तो उपस्थित होंगे तो पहले आपके धर्मादि की राशि पहले पंचायत के हाथ में, बाद में वो विधि करेंगे। उपस्थित नहीं हैं तो जब उपस्थित होंगे तो पहले आपकी मंदिर की राशि पंचायत के हाथ में, बाद में दूसरी बात करेंगे। मतलब एक ऐसा, ये उदाहरण इसलिए नहीं लिया है कि वो उपस्थित हैं, इसलिए लिया है कि अक्सर कर लोग बड़ा बड़ा बोल देते हैं और जब देने की बारी आती है तो दे देंगे, खा के को थोड़ी भाग जाएंगे। अरे मंदिर का है, जब आप अमुक देंगे तो हम दे देंगे, जब वो वाले देंगे तो हम वाले दे देंगे। नहीं, ये समझ होना चाहिए कि सौभाग्य से किसी धर्म में दान करने का मौका मिला है, अपने हाथ में है तो तुरंत दे के नक्की करो, पता नहीं कल कैसा योग हुआ, कल कैसा योग हुआ, कल कैसा मन बना, कल किधर निकल गए, कैसी स्थिति बनी। धर्मात्माओं की स्थितियां अच्छी ही रहती हैं, लेकिन फिर भी समझदारी तो इसी में है कि मुट्ठी में है तो पहले देखिए नक्की करो, ताकि हम दूसरा भी मौका कहीं ले पाएं, कभी ले पाएं। तो धर्म ध्यान के मामले में तो इतने दुरुस्त होना चाहिए। और आत्म ध्यान के मामले में आचार्य श्री कहते हैं सर्वेंद्रियाणि संयम्य। अक्सर कर लोग पूछते हैं, महाराज जी आप आत्मा की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, आत्मा में रमो, आत्मा का चिंतन करो, लेकिन करना कैसे? कई सारे विद्वान भी बोलते हैं इसी आत्मा में रमो, इसी आत्मा में जमो, इसी में तल्लीन हो जाओ, इसी में ही तन्मय रहो, इसमें जो आनंद है दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन रहना कैसे है, ये बनेगा कैसे, इसका तरीका क्या है? तो आचार्य श्री पूज्यपाद समाधि तंत्र के 30वें श्लोक में कहते हैं सर्वेन्द्रियाणि संयम्य स्थिमिते नान्तरात्मना यच्छणं पश्यतो भाति तत्तत्त्वं परमात्मना। बिल्कुल बहुत छोटा सा तरीका बताया। इस तरीके से आप अपने भीतर पहुंच सकते हैं, पूरी शांति में पहुंच सकते हैं। वो कहते हैं सर्वेन्द्रियाणि संयम्य। सबसे पहले तो इंद्रियों को संयमित करो, पांचों इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों की विषय भोगों में इंद्रियों को मत दौड़ाओ। बाहर की दौड़ जितनी चालू रहेगी यानी भीतर से दूरी उतनी बढ़ जाएगी। और एक बार स्वरूप समझ में आ गया तो बाहर की भी दौड़ आप कर लो तो भी वापस अपने घर आ जाओगे। घर पता हो तो घर आ जाओगे। उड़ते उड़ते जापान तक पहुंच गए, लंदन तक पहुंच गए, लेकिन जब भी धर्म ध्यान का मौका मिलता है, अनुकूलता मिलती है तो वापस अपने जयपुर के घर आ जाते, किशनगढ़ आ जाते। घर पता हो और आने का तरीका पता हो, लेकिन ये भी असली घर नहीं है। असली घर तो अपने में है। व्यवहार से कहो तो सिद्ध लोक में, और निश्चय से कहो तो स्वस्वरूप में। सर्वेन्द्रियाणि संयम्य, पांचों इंद्रियों को संयमित करो, मुनिराज ने जैसे किया। स्थिमिते नान्तरात्मना,
और स्थिमितेन स्थिर चित्त होकर के मानसिक संकल्प विकल्पों को छोड़ करके अंतरात्मना अपने अंतःकरण के द्वारा यक्षणम पश्यतो भाति, जिस समय अंतरंग में ही निहारा जाता है तत्तत्वम परमात्मना, वह ही परमात्म तत्व है। दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो हमें चलाता हो, बनाता हो, मिटाता हो। वो परमात्मा भी अपने आप में लीन है और इस संसारी आत्माओं का उनका उपदेश भी यही है कि तुम ऐसा करो जैसे हमने किया था। तरीका पूछो आप इनसे, आप जापान कैसे पहुंच गए? बोलो त्रिलोक जी, पूछा कभी आपने कि हम तो जयपुर के जयपुर में रह गए, अब जापान जाना है तो जापान वालों से जापान जाने का तरीका पूछो। फिर मालूम पड़ेगा, बोले कोई वीज़ा बनाना पड़ता है, फिर इस तरह के कागज़ तैयार करना पड़ते हैं, फिर इस तरह का बिजनेस करना पड़ता है, फिर इस तरह से जैसे आपको यहाँ से लंदन जाना है तो वहाँ जाने वाले या उस बात को समझने वाले व्यक्ति से पूछ लेना, संपर्क कर लेना, उसमें आपको रास्ता सूझ जाएगा और आप वहाँ तक पहुँच भी जाएंगे। ऐसे ही परमात्मा जो हो गए हैं, परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध हो गए हैं, उनसे परमात्मा होने का उपाय पूछ लो। वो हो गए, अब हमें भी होना है, तो वो कहेंगे सर्वेंद्रियाणि संयम्य। सबसे पहले तो आधार कार्ड बनाओ। आधार कार्ड क्या है? पांचों इंद्रियों को संयमित करो। ये तुम्हें निराधार कर देती हैं। तुम्हारा आधार तो तुम्हारा अपना आत्मा है, तुम खुद हो खुद के आधार, लेकिन तुम समझते हो कि सब कुछ इंद्रियां हैं। तो इस भूल को मिटाओ। सर्वेंद्रियाणि संयम्य स्थिमिते नान्तरात्मना। फिर स्थिरता लाओ। फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए ये व्यक्ति चंचल है कि स्थिर है, चालाक है कि समझदार है। तो ये सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कि स्थिर चित्त वाला है, स्मगलर नहीं है, ईमानदार है, जो इसका लक्ष्य और उद्देश्य है उस पर चलने वाला है। स्थिमिति नान्तरात्मना। पांचों इंद्रियों को संयमित कर लो और फिर स्थिर चित्त हो करके यद क्षणम पश्यतो भाति, जिस समय देखा जाता है भीतर की तरफ जानन जानन स्वभाव को, तत्तत्वम परमात्मना। बोले बस इस तरह से स्थिर हो करके, और जो ज्ञान स्वभाव का, ज्ञायक स्वभाव का अनुभव किया जाता है वही परमात्मा है। ऐसा कभी आपने किया? शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर शब्द आता है, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख। कभी आपने अतीन्द्रिय सुख के बारे में विचार किया? हम लोग कहेंगे महाराज जी इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे आप, हमारे तो माथे के ऊपर से जा रही। माथे के ऊपर से की बजाय थोड़ा और तन के बैठ जाओ ताकि वो माथे में जाए। मुनिराज जो है अतीन्द्रिय सुख का वेदन करते हैं। आप जो है बोतल वाला भी पानी पीते हो, नल वाला पानी पीते हो, तो आपकी बोतल ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए की होगी। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनके पानी की बोतल 5000 की होती है।
खैर ये तो दुनिया वालों के चौचले हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे वो प्योर पानी पीते हैं कि पानी इतना भी प्योर हो सकता है, चूँकि संसार वाले हैं, मरना सबको है, ये भी मरेंगे और वो भी मरेंगे, लेकिन उदाहरण समझना कि पानी इतना शुद्ध हो सकता है कि वो शुद्ध वाला पानी पीता है। आपका जो पानी है इसमें संभव है कुछ मिलावट है, कुछ विटामिन्स हैं, कुछ और दूसरी तरह की चीज़ें हैं। जिस बात को हम ऐसे समझें कि इसी तरह से संसारी जनों की इंद्रिय जन्य सुख में मिलावट है, लेकिन परम विशुद्ध आत्मा का अनुभव करने रूप सुख में पूरी प्योरिटी है, पूरी शुद्धता है। अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, इंद्रियों का उपयोग नहीं कर रहे। मुनिराज यूं बैठ गए हाथ पर हाथ रख करके, सामयिक में बैठे हैं। कितनी इंद्रियों का निरोध किया है उनने? यूं तो अभी आपको देख भी रहे होंगे, मुंह से बोल भी रहे होंगे, लेकिन सामयिक ध्यान आदि के वक्त पांचों इंद्रियां स्थिर हैं। स्पर्श इंद्रिय, शरीर ठहरा हुआ है, वचन बोल नहीं रहे हैं, आंखों से देख नहीं रहे हैं, कानों से सुन भी नहीं रहे हैं, नाक से सूंघ भी नहीं रहे हैं। पांचों इंद्रियों को एक तरह से निरुद्ध किया है, उनके विषयों में उनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही है। पंचेंद्रियाणि संयम्य। और फिर मन की भी चंचलता, तो सबसे पहले पंचेंद्रियों का संयमन करो, फिर स्थमेते नान्तरात्मना। जो अपना अंतःकरण है ना, ये मन है, इसको भीतर में ही लगाओ, बाहर की चंचलता नहीं। संकल्प विकल्प छोड़ो, ममेदम इति भावा संकल्पा। राग द्वेषादि भावा विकल्पा, ये मेरा है, ये मेरा है, इस तरह के संकल्प छोड़ो। रागादि के परिणाम, क्रोधादि के परिणाम मेरे हैं, ये विकल्प छोड़ो। और फिर अंतर्मुख हो, स्थिर हो। यत् क्षणम पश्यतो भाति, जिस समय ऐसी शुद्ध विशुद्ध निर्मल दशा बनती है, उसी समय स्वतत्व का, परमात्म तत्व का अनुभव होता है। अभी बैठो आप सीधे, इंद्रियों को बाहर के विकल्पों से रोको। अभी भी आपने रोक रखा है अभी, लेकिन एक विकल्प चल रहा है धर्म ध्यान सुनने का। क्या कहा जा रहा है इसे हम सुने, तो आपकी एक इंद्रिय चालू है, लेकिन शुभोपयोग चालू है। इससे भी शुद्ध की तरफ जाने का उपाय है कि सारी इंद्रियों पर लगाम कस दी जाए और फिर अंतर्मुख हो लिया जाए, तो वह परमात्म तत्व का अनुभव होता है। परमात्मा ने बताया परमात्मा बनने का तरीका। ये करो, ये उपलब्धि होगी तो साधु जीवन सार्थक है। इस तरह की प्रवृत्ति बनेगी तो श्रावक जीवन सार्थक है।